मैं सर्वप्रथम श्रीमती शकुंतला जी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। मैं जयराम जी मिश्रा और ओम जी बियाला से अनुरोध करूंगा कि आप इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। पद प्रक्षालन आज तक हमने साधु संतों का देखा है, बड़े बड़े तपस्वियों का देखा है, किंतु जो तपस्या नगर परिषद फतेहपुर शेखावाटी के सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, जो तपस्या आप सभी को साथ लेकर नगर परिषद आयुक्त महोदया अनीता जी खिचड़ कर रही है, और जो तपस्या आपका मान सम्मान करने के लिए श्रवण जी चौधरी कर रहे हैं, उन सभी तपस्याओं से बड़ी तपस्या है कि आप जिस सर्दी में पिछले कई वर्षों से राजस्थान में सबसे अधिक सर्दी, सबसे कम तापमान दिसंबर के महीने में फतेहपुर का बताया जाता है, बहुत बार -1, -2, -3 तक यहां का तापमान चला जाता है। जिस तापमान में लोग बाहर नहीं निकलते, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, उस हार्ड कंपा देने वाली सर्दी में भी आप सभी वो सैनिक हैं जो सूर्योदय से पहले प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी तपस्या करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। आपके मन में, आपके हाथ में भले ही माला के मनके ना हो, माला के मोती ना हो, किंतु आपकी झाड़ू का एक एक तिनका उन माला के मनकों से पवित्र है। जो झाड़ू फतेहपुर शेखावाटी की धरती मां को साफ करने के लिए, इसकी गोद को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए फतेहपुर की सड़कों पर जब आप उतरते हैं तो निश्चित रूप से फतेहपुर की ये धरती मां आपको गोद में लेने के लिए बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है, और उसी तरह से बाहें फैलाकर आपका आज स्वागत किया जा रहा है नगर परिषद के प्रांगण में श्रवण जी चौधरी के द्वारा। और उन्होंने बताया कि यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में कोई नई परंपरा नहीं है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद को सुशोभित करने वाले नरेंद्र जी मोदी को जब मौका मिला, भले ही वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो, भले ही वो महाकुंभ हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, स्वच्छता सैनिकों का सम्मान करने के पश्चात ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। और वही भावना, वही संवेदना लेकर श्रवण जी चौधरी आज श्री हरि भैरूनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से नगर परिषद के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने का यह कार्यक्रम, अपनी भावनाएं प्रकट करने का यह कार्यक्रम आयुक्त महोदया एवं हमारे फतेहपुर उपखंड की उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर जी माल्यार्पण कर सफाई कर्मचारियों में श्रीमती शकुंतला, श्रीमती मुन्नी जी, श्रीमती विमला जी, श्रीमती कलावती जी, श्रीमती छोटी जी और श्रीमती गीता जी का माल्यार्पण कर शकुंतला जी पीपलवा, हमारी उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर जी सम्मान कर रही हैं। मैं जयराम जी मिश्रा सभापति महोदय आप सभी से आग्रह करता हूं
कि आप भी इन सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर गौरव के इस क्षण के भागीदार बने। माला पहनना बहुत से लोगों की किस्मत में है, किंतु आज हम जिन गौरवमयी व्यक्तित्वों को माला पहना रहे हैं, यह माला पहनाना, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना किन्हीं किन्हीं के भाग्य में अंकित होता है। आज ये मंच और मंच पर उपस्थित अतिथि उसी सौभाग्य के क्षण के भागीदार हैं। नगर परिषद के प्रांगण में, इसी नगर परिषद से सुबह सफाई कर्मचारियों की जो सेना फतेहपुर को साफ करने के लिए रवाना होती है, वो सफाई कर्मचारियों की सेना आज फतेहपुर के नगर परिषद के प्रांगण में श्रवण जी चौधरी के द्वारा अपने पैर धुलवाकर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारियों के लिए यह मान सम्मान जो आज श्रवण जी चौधरी कर रहे हैं, ये मान सम्मान इस फतेहपुर के नगर परिषद में ऐतिहासिक पहल है, जो निश्चित रूप से हमारे फतेहपुर की भावनाओं को एक नई दिशा प्रदान करेगी। मैं आयुक्त महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप ही इन स्वच्छता सैनिकों के प्रशासनिक नेतृत्व करता है। आपके ही सानिध्य में फतेहपुर की सफाई हो रही है, अतिक्रमण भी हट रहे हैं और फतेहपुर एक नए फतेहपुर के दर्शन करने के लिए आपके माध्यम से देख पा रहा है कि एक नए फतेहपुर के दर्शन हो रहे हैं। अनीता जी के नगर परिषद आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने के पश्चात फतेहपुर की गलियों में जो हलचल हुई, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। हाँ, वो रह गया। हाँ, किट तो रह गया, भावुक हो गए हम थोड़े से। हाँ, अब एक किट जो है, एक किट खोल के लाओ, उसमें सामान जो बता दे, क्यों नहीं तो किट देंगे। एक किट खोल के लाओ। श्री राम जी आ जाओ भाई। ये लोग सुबह घर से निकलते हैं तो इनको सबसे पहले एक अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये हमारी बहनों के लिए साड़ी है, साड़ी और ब्लाउज का इसमें जो भी आता है। इनको पानी के पीने के लिए भी तो एक पानी की बोतल है, और ये लोग खाना भी अपना साथ लेके आए तो बाकायदा सेलो का एक अच्छा सा 3 बॉक्स का टिफिन है। एक आपको पहले खोल लेना चाहिए था ना, बड़े आदमी। खोलें इसको, ये खोलो इसको कंप्लीट। ये तो ऊपर कवर है, इसमें आपका बाकायदा ये 3 खन का एक टिफिन है। ये वही है जो एक ऑफिसर रेंज का व्यक्ति ऑफिस लेके आता है, उसी क्वालिटी का है। एक छाता आपके पास है, पानी की बोतल आपके लिए है, एक रिस्ट वॉच है। समय का भी ध्यान रखे आप, तो एक घड़ी भी आपको दी जा रही है ताकि समय का भी थोड़ा सा प्रॉपर हो। ये पूरा किट है। अब जो जेंट्स हैं उनको पैंट शर्ट का कपड़ा है, और पैंट शर्ट के कपड़ा आपको देंगे, टेलर हम आपको बता देंगे, वहां से आप सिला लेंगे तो आपकी सिलाई भी हम लोग टेलर को सिलाई भी आपको देनी नहीं है। टेलर डिसाइड कर दिए हमने, वो बता देंगे आपको मेजरमेंट देके, और वहां सिला लें। तो ये अब ये किट एक मैं चाहूंगा एक बार फिर से कष्ट होगा आप लोगों को, एक बार सभी को एक किट और एक सोल। हाँ, एक सोल भी है, ठंड में ठंड ना लगे तो एक सोल है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सोल उड़ाए। अब चले, जेंट्स का पैंट शर्ट है ना? हाँ, जेंट्स का पैंट शर्ट है। हाँ, सफारी सूट है। सिलाई भी उनको नहीं पे करनी है, टेलर हम लोग बता देंगे, वहां सिला लेंगे, सिलाई भी देनी नहीं है। आपने कहा था मानो ननिहाल में आए हो, आप ये महसूस करो। निश्चित रूप से आज स्वच्छता सेनानियों को ऐसे ही लग रहा है जैसे हम बचपन में कहते थे कि वो मामे की गोदी में बैठ के खांड खोपरो खावे। तो आज फतेहपुर के स्वच्छता सैनिक अपने श्रवण मामा की गोद में बैठ के खांड खोपरा ही खाएंगे। और ये केवल आपका सम्मान, केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आपका सम्मान जिन वस्तुओं के माध्यम से किया जा रहा है वो आपके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। आप अपने घर से अगर बोतल में गर्म पानी लेकर चलेंगे तो वो गर्म ही रहेगा, गर्मियों में अगर ठंडा पानी लेकर चलेंगे तो वो ठंडा ही रहेगा। आपको
गर्म खाने का टिफिन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने घर से जैसा भोजन लेकर चलेंगे, आप वैसा ही भोजन जब भी खाएंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। और आपकी जो यूनिफॉर्म के रूप में आपको पैंट शर्ट और साड़ी दी जा रही है, अब आपका भी धर्म बनता है कि जब भी फतेहपुर के सफाई कर्मचारी सड़क पर सफाई करने के लिए निकले तो वे एक निश्चित ड्रेस में और हाथ के घड़ी बांध कर निकले। वो हाथ की घड़ी केवल समय ही नहीं बताएगी बल्कि यह भी बताएगी कि फतेहपुर के सफाई कर्मचारियों का वक्त बदलने वाला है। फतेहपुर के हर सफाई कर्मचारी के पास अपना परिचय पत्र होगा। आपका परिचय पत्र आज से आपका परिचय पत्र आपके गले में है और वो आपके गले में रखा परिचय पत्र इस बात का द्योतक है कि आप इस फतेहपुर के सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि आप इस फतेहपुर की मां हैं, जो इस फतेहपुर को अपना बालक मानकर साफ करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका नेतृत्व करने के लिए आपके पास एक जागरूक अधिकारी है जो केवल आपका सबल नेतृत्व ही नहीं बल्कि आपकी समस्याओं को लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। समय के अभाव से 11 सफाई कर्मचारियों का सांकेतिक रूप से मंच पर बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए। आप लगभग 187-190 के करीब सफाई कर्मचारी हैं और जो यहां उपस्थित हैं उन सभी को यही मान सम्मान दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको दर्जी का पता बताया जाएगा जिसके पास जाकर के आप अपने ये कपड़े सिलवा सकेंगे। सफाई कर्मचारियों का पद प्रक्षालन करके स्वागत करना यह निश्चित रूप से केवल एक ऐतिहासिक पहल ही नहीं बल्कि हमें श्रवण जी चौधरी की भावनाओं से भी परिचित करवाती है। 2 अक्टूबर को सरकार लॉन्च करने वाली थी। 2 अक्टूबर को राजस्थान सरकार के माध्यम से नरेंद्र जी मोदी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता सेनानियों का सम्मान किया जाना था, किंतु आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में श्रवण जी चौधरी उपस्थित हैं जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब में यकीन रखते हैं। जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर का होना था वो 1 महीने पहले आज ही आपका सम्मान करके अपनी सक्रियता का परिचय आपके बीच में प्रस्तुत किया है। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री हरि भैरूनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के मैं रामगढ़ के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय श्रवण जी चौधरी का साफा पहनाकर सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा नगर परिषद आयुक्त अनीता जी खिचड़ से कि आप हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्रवण जी चौधरी का साफा उठाकर माल्यार्पण कर हमारे बीच में उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें। और जिस प्रकार ये कार्यक्रम अनूठी पहल के लिए जाना जा रहा है उसी प्रकार माला न पहनाते हुए उस माला के फूल जिन पौधों से आते हैं वो पौधे सदैव वृद्धि का संकेत और संदेश लेकर उन पौधों के माध्यम से सम्मान करने के लिए
और राजस्थान की आन बान शान ये पगड़ी, जिसकी लाज श्रवण जी और हम सब मिलकर रखने वाले हैं। मैं अनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वे उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर जी का भी पौधा भेंटकर एवं साफा पहनाकर हम सबके बीच में सम्मान करें। आपका यह संयुग्म, आपकी यह जोड़ी निश्चित रूप से इस शहर को केवल 2 प्रशासनिक महिला प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि इस फतेहपुर को मातृवत संभालने वाली अधिकारी हमें मिली है। आपका आभार। मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सभापति मुश्ताक जी नजमी को पौधा भेंटकर उनका सम्मान करें। नगर परिषद के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि मुश्ताक जी नजमी का साफा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए भी अनुरोध है नगर परिषद आयुक्त श्रीमती अनीता जी खिचड़ से। मैं डीवाईएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद जी का भी मान सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगा अनीता जी खिचड़ से। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर के को सार्थक करने के लिए फतेहपुर में आपने पद ग्रहण किया है। आपके सानिध्य में फतेहपुर सुरक्षित रहेगा। मैं बीडीओ साहब का सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगा अनीता जी खिचड़ से कि आप इन्हें भी पौधा भेंटकर और साफा पहनाकर हम सबके बीच में आपका स्वागत करें। नगर पालिका रामगढ़ के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जयकरण जी गुजर साहब का मान सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा ईओ मैडम से, आयुक्त महोदया से कि आप गुजर साहब का अभिनंदन कर हम सभी के बीच में स्वागत करें। मैं जयराम जी मिश्रा का सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगा आयुक्त महोदया से। तत्पश्चात आपसे अनुरोध है कि शकुंतला जी पीपलवा का सम्मान कर हम सभी के बीच में उनकी उपस्थिति को गौरवान्वित करें। आयुक्त महोदया से अनुरोध है कि आप ओम जी बियाला का पौधा भेंटकर साफा पहनाकर सम्मान कर हम सभी के बीच में स्वागत करें। गोपी जी सराफ का सम्मान करने के लिए अनुरोध है आयुक्त महोदया से। सभी अतिथियों के सम्मान के साथ हमारे बीच में आज हमारे वाल्मीकि समाज की पहली डॉक्टर, हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत डॉक्टर चाहत पंवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आयुक्त महोदया से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर चाहत पंवार का अभिनंदन करें और आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आपका आशीर्वाद आपकी बेटी तक पहुंचे, जिससे प्रेरणा लेकर केवल डॉक्टर चाहत ही नहीं, आने वाले समय में जो नीली साड़ियां पहनकर महिलाएं बैठी हैं, इनकी भी बेटियां हमारे बीच में डॉक्टर बन के आए। मैं कार्यक्रम के सूत्रधार श्रवण जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि आप हम सब का सक्षम नेतृत्व करने वाली अनीता जी खिचड़ का इसी तरह से ये पौधा भेंटकर ये हरियाली फतेहपुर को हरा भरा फतेहपुर, स्वच्छ फतेहपुर बनाए और ये पगड़ी, ये साफा आपको नेतृत्व प्रदान करता है नगर परिषद का कि आप नगर परिषद के साथ नगर परिषद के का नेतृत्व करते हुए इस फतेहपुर को हरित फतेहपुर, स्वच्छ फतेहपुर बनाएंगे। मोदी जी के, भजनलाल जी शर्मा के, श्रवण जी चौधरी के, राजस्थान सरकार के सपने साकार करेंगे। आइए साफा और इस सम्मान के दौर के पश्चात मैं शब्दों के माध्यम से सम्मान करने के लिए निवेदन करूंगा नगर परिषद आयुक्त महोदया अनीता जी खिचड़ का कि आप पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूं। आप सभी
माननीय को मेरा प्रणाम। आज के इस अवस्था सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच मंचासीन परम आदरणीय लोकप्रिय भाजपा नेता माननीय श्री मान शरण चौधरी जी, या यूं कहें इस कार्यक्रम के कर्णधार, प्रेरणायक या सूत्रधार, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मंचासीन हमारे बीच श्रीमान सभापति महोदय मुश्ताक नजमी साहब, श्रीमती दमयंती जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उपखंड अधिकारी, डिप्टी साहब, अन्य जनप्रतिनिधि गण, इन मीडिया कर्मी और हमारे मुख्य आकर्षक सम्मानित होने वाले हमारे समस्ता सैनिक, इस नगर परिषद प्रांगण में आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये प्रोग्राम हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा की गई घोषणा मुख्यमंत्री सफाई मित्र सम्मान योजना से प्रेरित कार्यक्रम है। इस योजना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच व सम्मान की भावना रही कि हमारे शहर को कचरा मुक्त व स्वच्छ बनाने में सफाई सैनिक मित्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस सभी योगदान को मद्देनजर रखते हुए उनके मनोबल में वृद्धि हेतु उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। इसी सम्मान की कड़ी को आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इसको आगे बढ़ाया है। मैं समझती हूँ शायद एक जनप्रतिनिधि द्वारा शुरू किया गया ये सम्मान समारोह जिले में नहीं पूरे राजस्थान में पहला व अनूठा कदम है। इसके लिए नगर परिषद परिवार आपका बारंबार धन्यवाद करता है। आप द्वारा ये प्रारंभ किया गया सराहनीय कदम साधुवाद का पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में चंद 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगी। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज इस प्रांगण में वे मेहमान, पधारे आज इस प्रांगण में वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। सभी जोरदार ताली से सभी खड़े होके एक बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। सभी बैठ जाएं। धन्यवाद। श्रीमान, आप द्वारा हमारे सभी स्वच्छता मित्रों को सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ सफाई मित्र सम्मान योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्रों का चयन कर निर्धारित मापदंड से कर नगर परिषद की स्तर पर प्रति माह उनका सम्मान किया जाएगा। वह फिर जिला स्तर पे और फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर राज्य स्तर पर प्रत्येक नगरीय निकाय से 3-3 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यालय में जो सम्मानित होने वाले हैं स्वच्छता मित्र, उनकी वॉल ऑफ फ्रेम बनाकर कार्यालय में एक फोटो लगाई जाएगी जो प्रतिवर्ष उसको प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्वच्छता मित्रों को अन्य कार्य करने में हमें प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मुख्य अतिथि जी, आप द्वारा मुझे अवगत कराया या अपनी इच्छा जाहिर की कि फतेहपुर शहर में इन दिनों में सफाई का अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए मैं सभी सफाई मित्रों का सम्मान करना चाहता हूँ। आपसे ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि आप जैसे जनप्रतिनिधि जी ऐसी सोच रख सकते हैं, जो कार्य को पूजा समझते हैं और हमेशा कार्य करने में विश्वास करते हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूर्त हैं आप, कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूर्त हैं आप, लगन निष्ठा और समर्पण की मिसाल हैं आप, हर संकट का आप तोड़ हैं, हर संकट का आप तोड़ हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़, नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़, धर्म धैर्य और सादगी की मूर्त, आप ऐसे जननायक हैं, आप ऐसे जननायक हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए एक सपना देखा कि इस देश को स्वच्छ व सुंदर बनाना है। इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई और जो निरंतर चल रहा है और नए आयामों की बुलंदियां छू रहा है। माननीय स्वच्छता अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। इस संबंध में मैं नगर परिषद परिवार
आप सब शहरवासियों से, आप सब जनप्रतिनिधियों से, आप सभी पार्षदों से निवेदन करेंगे कि फतेहपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नगर परिषद या नगर परिषद के स्वच्छता सैनिकों की ही नहीं, ये जिम्मेदारी शहर के एक छोटे बच्चे से लेकर सभी नौजवानों व सीनियर सिटीजन की है। आप सभी इस जिम्मेदारी को समझेंगे एवं इसके प्रति सजग रहेंगे, तभी हमारा फतेहपुर शहर स्वच्छ व सुंदर रहेगा। हमारे स्वच्छता सैनिक दिन रात, चाहे सुबह हो, शाम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस शहर के प्रत्येक शहरवासी का धर्म है या जिम्मेदारी है कि वह इस शहर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करे। मुझे लगभग इस शहर में अपनी सेवाएं देते 1 महीना हुआ है। मैंने देखा यहाँ आते ही कि स्वच्छता में हमारे शहर की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे इस व्यवस्था को सुधारना है। मैंने अलग अलग हमारे सुपरवाइजर नियुक्त किए, हमारे स्वच्छता सैनिकों को मोटिवेट किया, इनकी मीटिंगें ली और इस सफाई व्यवस्था में सुधार करने का पुरजोर प्रयास किया और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें सुधार भी हुआ है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शहर में डोर टू डोर कचरे का संग्रहण का कार्य होता है, फिर भी हमारे घरों से कचरा सड़कों, गलियों और मोहल्लों से बाहर आता है। हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे पार्षदगणों और हमारे शहर वासियों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए हमने वार्ड वाइज सर्वे करवाए और हमने ऐसे पॉइंटों का चिन्हीकरण किया जहां डेली कचरा पड़ता है। तो मैं चाहती हूं कि पहले हम उन कचरा स्थल जहां पे डेली कचरा पड़ता है उनको समाप्त किया जाए। और इसके साथ ही मैं आप सबसे उम्मीद करती हूं इस मंच के माध्यम से कि जब हमारे पास हमारे घर के आगे कचरे की गाड़ी जाती है तो हम उसी में कचरा डालें, न कि हम बाहर कचरा डालें, क्योंकि इसी से हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर होगा। हमें ये जिम्मेदारी सभी को निभानी पड़ेगी। घर को साफ रखने का कार्य हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने की गली, हमारा मोहल्ला, उसको सफाई करने का कार्य की जिम्मेदारी भी हमें सभी शहरवासियों को लेनी होगी। साथ ही हमारे यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का आगाज शीघ्र ही होने जा रहा है, जिसमें आप सभी का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हम उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद फतेहपुर को अच्छी रैंकिंग दिलाने में सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ शीघ्र ही प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे कचरे का निस्तारण प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी शुरू हो रही है। लेगेसी वेस्ट, जो पुराना कचरा हमारे डंपिंग साइड में पड़ा है, शीघ्र ही वो जीरो वेस्ट पे आने वाला है। मैं इसी के साथ आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी नगर परिषद आज जो आपने हमें सम्मान और मान दिया है, इसको हम नियंत्रण, इस परंपरा को बनाए रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस शहर की सफाई व्यवस्था में हमारे स्वच्छता सैनिक और 4 चांद लगा देंगे और ही सुंदर इस शहर को सुंदर स्वच्छ बना देंगे, ताकि आप इनको बार बार सम्मान करें, इनको सम्मानित करें। मैं हमारे अंत में हमारे स्वच्छता सैनिक सफाई मित्रों के लिए चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी। एक बार पुणे मैं आप सब इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इस कार्यक्रम को इस शहर को एक नई शुरुआत प्रारंभ की आपने, माननीय आप सभी मंचासीन अतिथिगणों और हमारे सभी सफाई कर्मचारियों, इस नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार सम्माननीय आयुक्त महोदया का। आपने बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान सरकार के विजन, श्रवण जी की सदाशयता और आज के कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। और आपकी अंत में कविताएं सुनकर मुझे भी याद आता है कि अभी पंख खुले हैं, असली उड़ान बाकी है। अभी तो हमारा असली इम्तिहान बाकी है। और
हमारा आज देखकर कल का फैसला सुनाने वालों, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। पूरा आसमान नापने के लिए निकलने वाले लोगों का यह कार्यक्रम आपके सम्मान से और अधिक पवित्र हो जाता है। आइए आप सभी के सम्मान की यह श्रृंखला पुनः प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा श्री कृष्ण जी, आप जेईएन हैं और जितने भी सुपरवाइजर हैं वे सभी आपके दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं। मैं मदनलाल जी एएफओ और कृष्ण जी जेईएन दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप आगे पधारें। आपका सम्मान करके श्री हरि भैरुनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट गौरव का अनुभव करेगा, श्रवण जी चौधरी गौरव का अनुभव करेगा। इन्हीं के साथ मैं निमंत्रण देना चाहूंगा श्री कैलाश चंद्र जी सोनी, आप सफाई निरीक्षक हैं। तत्पश्चात श्री राहुल राय, श्री भंवर जी, श्री सांवरमल जी, श्री दीवान सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री सुभाष जी, श्री लीलाधर जी, श्री धर्मेंद्र कुमार जी और मैं आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब और श्रवण जी चौधरी, डीवाईएसपी साहब, सभापति महोदय, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इन सफाई सैनिकों का नेतृत्व करने वाले इन का मान सम्मान कर इनका उत्साह वर्धन करें। श्री कृष्ण जी जेईएन, मदनलाल जी एएफओ, कैलाश चंद्र जी सोनी, श्री राहुल राय जी, श्री भंवर जी, सांवरमल जी, दीवान सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, श्री सुभाष जी, श्री लीलाधर जी, श्री धर्मेंद्र कुमार जी, ये सभी वो जिम्मेदार कंधे हैं जिन्होंने नगर परिषद का दायित्व अपने जिम्मेदार कंधों पर पूरी मजबूती के साथ ले रखा है। इन मजबूत कंधों का ही आज मान सम्मान हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आयुक्त महोदय का मार्गदर्शन, एसडीएम दमयंती कंवर जी का प्रबंधन और श्रवण जी चौधरी का उत्साहवर्धन फतेहपुर का इतिहास बदलने वाला है। फतेहपुर में सफाई का, स्वच्छता का, हरियाली का एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत आज नगर परिषद के पावन प्रांगण से की जा रही है। मंच पर खड़े व्यक्तित्वों का मान सम्मान इस बात का द्योतक है कि जिन कंधों के ऊपर आपको शॉल दिख रहे हैं, ये वो जिम्मेदार कंधे हैं जिन्होंने नगर परिषद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। आयुक्त महोदय, आज भगवती देवी जी मंच पर विराजमान नहीं है, वो आज आ नहीं पाए कार्यक्रम में। मैं प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर आप मंच पर पधारे। विगत एक माह से फतेहपुर की सड़कों पर, फतेहपुर की गलियों में जो हलचल है, जो अभियान चला है और जो फतेहपुर की सड़कों को साफ करने का संदेश प्रसारित हुआ है, वो विगत एक माह में की गई अनीता जी खिचड़ की मेहनत का स्पष्ट प्रमाण है, परिचायक है।
मैं फतेहपुर की माओं को आमंत्रित करता हूं। मां इसलिए क्योंकि फतेहपुर को साफ करने की जिम्मेदारी जिस प्रकार मां की होती है, आप सभी से अनुरोध है कि फतेहपुर की माएं, हमारी स्वच्छता सैनिक आगे पधारे ताकि आपको वो पूरा किट देकर, आपका माल्यार्पण कर आपका सम्मान हो। मैं व्यवस्था में लगे अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप 10-10, 11-11 के ग्रुप में स्वच्छता सैनिकों को आगे भेजें ताकि उनका मान सम्मान विधिवत और भव्य तरीके से किया जा सके। आयुक्त महोदय जिस आत्मविश्वास के साथ इन सफाई कर्मचारियों को माला पहना रही हैं, एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार भाजपा सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए प्रयासरत रहती है, उसी प्रकार आज नगर परिषद में भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे, सबसे ऊंची जिम्मेदारी पर बैठी अधिकारी अनीता जी खीचड़ और इस नगर परिषद के अंतिम पायदान पर खड़े स्वच्छता सैनिक, उन दोनों के बीच में दूरियां मिटती हुई आज मंच के सामने आप सभी इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद पर बैठे हमारी एसडीएम, हमारी आयुक्त महोदया, डीवाईएसपी अरविंद जी, और प्रशासनिक व्यवस्था के उनसे सबसे दूर पायदान पर खड़े सफाई कर्मचारी आज दोनों एक मंच पर, दोनों उल्लासपूर्ण माहौल में सभी को किट देकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों को आज श्री नाथ हरि भैरू ट्रस्ट उनके जीवन को आसान बनाने का यह उपक्रम फतेहपुर में कर रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों को, सभी स्वच्छता सैनिकों को जो किट भेंट किया जा रहा है, उस किट में सभी से अनुरोध है कि व्यवस्थित रूप से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अब अगले 11 स्वच्छता सैनिक आगे पधारे। और आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए आप इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए रखें। यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं, केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं का स्पंदन है। 11-11 के ग्रुप में फतेहपुर की इन माओं का अभिनंदन किया जा रहा है और आज जिस प्रकार से इनको किट भेंट किया जा रहा है, उस किट में टिफिन, बोतल, छाता, घड़ी, हर वस्तु अपना एक अलग संकेत देती है, अलग संदेश देती है। इन छोटी छोटी बातों से ही देश बदलता है, व्यवस्था बदलती है, घर बदलता है। नरेंद्र जी मोदी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यह सपना संजोया था कि देश को स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो आम नागरिक के साथ साथ सफाई कर्मचारियों का यह सम्मान, और आज 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद जब आपकी यूनिफॉर्म टेलर से सिल के आ जाएगी और 20-25 दिन बाद जब
आयुक्त महोदय आप सभी की सेना के साथ फतेहपुर की ओर प्रस्थान करेंगी तो निश्चित रूप से आप कल्पना कीजिए वो क्षण कैसा होगा कि जब फतेहपुर का एक एक सफाई कर्मचारी अपनी वेशभूषा में, अपनी गणवेश में, गले में परिचय पत्र डालकर आगामी 11 माताओं से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। ये वो बदलता हुआ वक्त है, बदलता हुआ दृश्य है जिसे देखने के लिए फतेहपुर के लोग लालायित थे। फतेहपुर बदले, माहौल बदले, प्रबंधन चुस्त हो। जिस कार्यक्रम में सूत्रधार श्रवण जी चौधरी हो तो उस कार्यक्रम में उनके व्यक्तित्व की झलक आना स्वाभाविक है। श्रवण जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। वे परिवार के अभिभावक भी हैं, वे एक शिक्षक भी हैं, एक नेता भी हैं। श्री नाथ हरि भैरू ट्रस्ट के माध्यम से वे समाज सेवी भी हैं। और जिस कार्यक्रम के सूत्रधार श्रवण जी होते हैं उस कार्यक्रम में एक अभिभावक की गरिमा, एक शिक्षक का अनुशासन, एक राजनेता का प्रबंधन और एक समाज सेवी का दर्शन, ये चारों चीजें एक साथ जागृत होकर उस कार्यक्रम को गरिमामयी और अद्भुत बना देती है। स्वच्छता सैनिकों के सम्मान के इस कार्यक्रम में डिप्टी साहब की उपस्थिति जहां एक और सुरक्षा का एहसास कराती है, वहीं एसडीएम साहब की उपस्थिति इस बात का स्पष्ट द्योतक और परिचायक है कि जब प्रशासनिक गठबंधन के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का मान सम्मान होगा तो उसमें प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को सजीव कर दिखाया है श्रवण जी चौधरी ने, जिनका विजन, जिनका दर्शन, जो भी माताएं अभी जो सफाई कर्मचारी, जो महिला सफाई कर्मचारी अभी सम्मान की श्रृंखला में उपस्थित नहीं हुई है, जो नहीं आई है, उनसे अनुरोध है कि आप सभी मंच पर पधारें। ये अजो 5 सफाई कर्मचारी आ जाओ, 11 के ग्रुप में आप सभी का सम्मान किया जा रहा है। जिनके कंधों पर कचरे की पेटी हो, आज उनके कंधों पर शॉल है, गले में परिचय पत्र है, हाथ में किट है, जो उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।
इन 11 सफाई कर्मचारियों के सम्मान के पश्चात आग्रह है अगले 11 महिला सफाई कर्मचारी मंच पर उपस्थित हों। अगर कोई भी महिला सफाई कर्मचारी अभी शेष है तो उनसे आग्रह है कि आप आगे पधारें। मैं डॉक्टर चाहत पवार से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इन सभी का हम सब के बीच में सम्मान करें। और जिस प्रकार एक नवजात बालक के कान में पंडित जी सबसे पहले फूंक मारकर राम मंत्र सुनाते हैं, उसी तरह से चाहत पवार से तो मेरा यह भी अनुरोध है कि आप हर सफाई कर्मचारी के कान में यह मंत्र जरूर मारें कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है। जब तक चाहत की तरह हर घर में डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, शिक्षक ना बने, जब तक आपके हाथ की झाड़ू अंतिम झाड़ू ना बन जाए, तब तक यह संघर्ष प्रारंभ रहना चाहिए। आपके भी परिवारों में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ही, आपको बड़े आदमी का एहसास कराने के लिए ही आज यह किट भेंट किया जा रहा है। धूप व्यक्ति देखकर तो नहीं लगती होगी, आपको भी वैसी धूप लगती होगी, इसीलिए धूप से बचाव के लिए इस किट में छाता है। आपके बीच में अनुशासन, एकरूपता और सरकारी कर्मचारी का गौरव हो, इसलिए आपको यूनिफॉर्म भेंट की गई है। बहुत जल्दी आपका इस ड्रेस में पूरा फतेहपुर दीदार करेगा, दर्शन करेगा। आगामी 11 महिलाओं से, महिला सफाई कर्मचारियों से आग्रह है हमारा सौभाग्य है कि हम फतेहपुर के रहने वाले हैं और फतेहपुर की दक्षिण दिशा में ही श्री बुद्धगिरी मढ़ी है। श्री बुद्धगिरी मढ़ी के आप सब जानते हैं कि हर महाशिवरात्रि को शेखावाटी का महाकुंभ आयोजित होता है। महाशिवरात्रि इस बार 26 फरवरी को है और श्रवण जी ने अभी कहा है कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर से पूर्व पहले आप सभी को यह गणवेश दे दी जाएगी सिलवा के। शिवरात्रि से पहले आपकी ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगी और आप सभी से आग्रह है कि इस महाशिवरात्रि को आप ये ड्रेस पहनकर जरूर मेले में पहुंचे। फतेहपुर के परिवर्तन की ये आहट कुंभ के मेले तक दिखाई दी कि जब हमारे फतेहपुर के श्री पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज ने जब कुंभ में शिविर लगाया तो उनका शिविर सेक्टर 16 में था और उस सेक्टर 16 के सफाई कर्मचारी नित्य प्रतिदिन भोजन दिनेश गिरी जी महाराज के पास आकर किया करते थे। दिनेश गिरी जी महाराज के शिविर में सभी का भोजन और सम्मान सेक्टर 16 ही नहीं बल्कि आसपास के सफाई श्रमिकों का फतेहपुर की महिला सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। केवल एक ग्रुप शेष रहा है। तत्पश्चात आग्रह है कि जो पुरुष सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता सैनिक हैं, उनका नाम 10-10 के ग्रुप में हम जैसे जैसे नाम बोले वैसे वैसे वे सभी व्यवस्था बनाए रखते हुए आगे पधारे।
उसके बाद उनका सम्मान किया जाना है। आपसे आग्रह है कि कार्यक्रम में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जैसे ही सम्मानित होने वाले स्वच्छता कर्मी का मैं नाम बोलूं वो हाथों हाथ खड़े हो जाएं। अगर महिला सफाई कर्मचारियों में अभी भी कोई भी शेष रही है तो वो भी सादर आमंत्रित है। स्वच्छता सैनिकों के रूप में जो भी मातृशक्ति उपस्थित है उन सभी का पैर धोकर के, माल्यार्पण करके, शॉल ओढ़ा करके और किट भेंट करके उनका मान सम्मान आज फतेहपुर की पावन धरती पर किया जा रहा है। अब मैं महिला कर्मचारियों के इस मान सम्मान के पश्चात निवेदन करूंगा पुरुष सफाई कर्मचारियों से। मैं जैसे जैसे नाम बोलूं वे यहीं एक कतार में खड़े हो जाएं, तत्पश्चात उनका सम्मान प्रारंभ करते हैं। श्री अशोक सन ऑफ परमेश्वर लाल, श्री अशोक जी सन ऑफ मोहनलाल जी, श्री ओम प्रकाश जी सन ऑफ नियाला जी, श्री श्यामलाल जी सन ऑफ केशर जी, श्री पप्पू जी सन ऑफ प्रहलाद जी, श्रीमती शकुंतला जी, श्री बजरंग जी सन ऑफ बनवारी जी, श्री पप्पू जी सन ऑफ रतन जी, श्री संजय जी सन ऑफ पूर्णा जी, श्री जगदीश जी सन ऑफ मुरारी जी, श्री राजकुमार जी सन ऑफ रामू जी। जिनका सम्मान हो गया है उन्हें नहीं आना है, जो नाम अनाउंस किए हैं केवल उनको ही आना है। जिनका भी नाम बोला है वे सभी आगे आ जाएं। श्री गंगाराम सन ऑफ लक्ष्मण जी, श्री बाबूलाल सन ऑफ राजकुमार जी, श्री मुकेश सन ऑफ किशन जी, श्री टीनू, श्री मुकेश सन ऑफ मुरारी जी, श्री सुनील कुमार सन ऑफ मनोज कुमार जी, श्री किशन लाल सन ऑफ रामोतार जी, श्री देवानंद जी सन ऑफ गोपाल राम जी, श्री पप्पू जी सन ऑफ तुलसी राम जी, श्री संजय जी सन ऑफ बाबूलाल जी। भाई जिनका नाम बोला जाए ना एक बार वही आगे आए, जिनका नाम नहीं बोला जाए वो आगे नहीं आए। अभी जो अपने पार्षद बैठे हैं वो तीन तीन पार्षद, भाई एक माला पहना है, एक शॉल पहना है और एक किट देंगे, तो तीन तीन पार्षद आ जाएं। अभी इनके बाद जो नंबर था श्री सत्य प्रकाश जी सन ऑफ सुभाष चंद्र जी, इनके बाद आएंगे वो अभी जो 11 सफाई कर्मचारियों का ग्रुप है वो आगे आ जाए। इनके पश्चात, इनके सम्मान के पश्चात तैयार रहे
श्री सत्य प्रकाश सन ऑफ सुभाष चंद्र जी, श्री संदीप सन ऑफ विनोद कुमार जी, श्री विजय सन ऑफ सुभाष चंद्र जी, श्री विक्रम सन ऑफ अशोक जी, श्री राजू सन ऑफ पप्पू जी, श्री शंकर जी सन ऑफ ओम प्रकाश जी, श्री प्रदीप जी सन ऑफ ओम प्रकाश जी, मान सिंह जी सन ऑफ श्यामलाल जी, अजय जी सन ऑफ पवन कुमार जी, विनोद जी सन ऑफ गोपाल जी, श्री रामचंद्र सन ऑफ आनंद जी, जो भी यहाँ पर पार्षद हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो भी है, जो भी पार्षद की चुनावी प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया है वे सभी आमंत्रित हैं। जो भी पार्षद बनने के लिए अपने क्षेत्र से मैदान में उतरे हैं वे सभी आमंत्रित हैं सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान करने के लिए। इनके पश्चात तैयार रहे श्री कानाराम जी सन ऑफ केशर देव जी, श्री सज्जन कुमार जी सन ऑफ जुगल किशोर जी, श्री चंदन जी सन ऑफ राजकुमार जी, श्री प्रदीप जी सन ऑफ पप्पू जी, श्री विजय कुमार जी सन ऑफ परमेश्वर लाल जी, श्री पवन जी सन ऑफ शंकरलाल जी, श्री सीताराम जी सन ऑफ रामलाल जी, श्री सुंदरलाल जी सन ऑफ त्रिलोकचंद जी, श्री रामजी लाल जी सन ऑफ बाबूलाल जी, श्री बीरबल जी सन ऑफ भंवरलाल जी, श्री प्रेमचंद जी सन ऑफ किशन लाल जी, श्री महेंद्र जी सन ऑफ लक्ष्मण राम जी। आयुक्त महोदया का कहना है कि आप जब अपने मोहल्ले में जाएं तो आज ये माला पहने हुए ही जाएं। आपके मोहल्ले में भी पता लगना चाहिए, आपके घर में भी पता लगना चाहिए कि आप जो कार्य करते हैं वो कोई हल्का कार्य नहीं है। मंच पर उपस्थित स्वच्छता सैनिकों के सम्मान के पश्चात अगले ग्रुप में श्री अरुण सन ऑफ ओम प्रकाश जी, श्री विक्रम सन ऑफ मुरारी जी, श्री विकास जी मीणा सन ऑफ बनवारी लाल जी, श्री पुरुषोत्तम जी सन ऑफ गणपत राम जी, श्री सज्जन जी सन ऑफ बनवारी लाल जी, श्री रवि कुमार जी सन ऑफ शंकरलाल जी, आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे बीच में कोई भी पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशी या पार्षद प्रतिनिधि उपस्थित हैं तो उनसे अनुरोध है कि आप आगे मंच पर पधारें, स्वच्छता सैनिकों के इस मान सम्मान के भागीदार बने, इस पुण्य के भागीदार बने। श्री विनोद सन ऑफ काशीराम जी, श्री मुकेश सन ऑफ बनवारी लाल जी चावला, श्री आकाश जी सन ऑफ जगमोहन जी,
श्री विकास जी सन ऑफ पप्पू जी, जिनके नाम बोले हैं वे सभी एक लाइन में खड़े हो जाएं ताकि अगले ग्रुप में आपका सम्मान हो सके। श्री शिवाजी सन ऑफ सोहनलाल जी, श्री दीपक सन ऑफ हंसराज जी, श्री संपतलाल जी सन ऑफ माणकचंद जी, श्री शंकरलाल जी सन ऑफ मुन्नालाल जी, श्री विक्रम जी सन ऑफ पप्पू जी, श्री सुशील सन ऑफ राजेश जी, श्री विकास सन ऑफ मोहनलाल जी, श्री सोनू सन ऑफ रामोतार जी, अमित जी सन ऑफ राजकुमार जी, पंकज कुमार जी सन ऑफ किशोरीलाल जी, श्री संतोष जी सन ऑफ राजकुमार जी, सभी से अनुरोध है कि मान सम्मान के पश्चात भी आप सभी के लिए बहुत शानदार अल्पाहार की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था की गई है, इसलिए कार्यक्रम के बाद नाश्ता करके ही जाना है सबको। अपनी सीट पर ही बैठे रहे, कार्यक्रम के पश्चात नाश्ता करके ही हम सबको घर जाना है। श्री शिवलाल जी सन ऑफ बाबूलाल जी, श्री अटल भारती सन ऑफ महेंद्र कुमार जी, श्री राजकुमार जी सन ऑफ विनोद जी, श्री विजय कुमार जी सन ऑफ बाबूलाल जी, श्री श्याम जी सन ऑफ गोविंद जी, श्री जगदीश जी सन ऑफ श्यामलाल जी, श्री अमरचंद जी सन ऑफ स्वर्गीय मक्खनलाल जी, श्री महेश जी सन ऑफ मातूराम जी, इनके साथ ही संविदा वाहन चालक, लोडर चालक श्री रतनलाल जी, जेसीबी चालक श्री नदीम जी, ट्रैक्टर चालक श्री अजय जी, ट्रैक्टर चालक श्री भोला जी, संतोष जी, ट्रैक्टर चालक श्री ललित जी और श्री सत्यनारायण जी। आप भी नगर परिषद के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपका भी सम्मान किया जाना है। जो पार्षद प्रतिनिधि, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण या पार्षद प्रत्याशी है, उन सभी से अनुरोध है कि आप आगे मंच पर पधारे। जो भी भाजपा की टिकट पर पार्षद रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व पार्षद हैं अथवा पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप आगे मंच पर पधारे।
वाहन चालक लोडर चालक श्री रतनलाल जी, जेसीबी चालक नदीम जी, ट्रैक्टर चालक अजय जी, ट्रैक्टर चालक संतोष जी भोला, ट्रैक्टर चालक श्री ललित जी और सत्यनारायण जी, आपका भी सम्मान होना है, इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारे। जो भी पुरुष सफाई कर्मचारी जिन्हें लगता है कि उनका नाम हमने तो बोला है, संयोग से किसी को सुना नहीं हो और वो अगर सम्मान से शेष हो तो वो भी आगे आमंत्रित है। या गलती से टाइपिंग की गलती के कारण या किसी भी कारण से कोई नाम छूट गया हो तो वो भी सह सम्मान आमंत्रित है। अगर किसी का भी नाम बोलने से रह गया है, किसी का नाम छूट गया हो तो वो भी पूरे सम्मान के साथ आगे आमंत्रित है। जगदीश जी सन ऑफ श्यामलाल जी आमंत्रित हैं, आपका नाम रह गया था। सभी से निवेदन है कि गले में इसी तरह से माला पहन के ही आप बैठे रहे ताकि मान सम्मान की ये भावना आपके दिल में बनी रहे और आपके इस सम्मान कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट करने के लिए, कार्यक्रम के प्रति अपनी भावनाएं संप्रेषित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रशासनिक प्रबंधन के सर्वोच्च अधिकारी उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर मैडम से कि आप पधारे और इन सफाई कर्मचारियों के इस सम्मान में आप भी शब्दों द्वारा अपना सम्मान प्रस्तुत करते हुए इनका उत्साहवर्धन एवं नगर परिषद का मार्गदर्शन करें। आमंत्रित है सम्माननीय एसडीएम मैडम दमयंती कंवर जी। आज सफाई मित्रों के स्वच्छता मित्रों के सम्मान में आयोजित प्रोग्राम में पधारे हुए मंचासीन अतिथि श्रवण जी, डिप्टी साहब, नगर परिषद कमिश्नर मैडम और चेयरमैन साहब और मंचासीन सभी उपस्थित साथी और सामने विराजमान फतेहपुर नगर के गणमान्य व्यक्ति और हमारे सफाई के सैनिक, सभी का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं तो सिर्फ शब्दों से ही कर रही हूँ। हमारे आयुक्त मैडम और जो हमारे प्रतिनिधि हैं फतेहपुर के, उन्होंने आपका सच्चे अर्थों में सम्मान किया है और ये जो आपने शहर की स्थिति में जो सुधार आप लोग लेके आए हैं,
इन दिनों में जो सभी को दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति आपस में बात करते हुए मैडम के आने के बाद यही चर्चा चारों ओर हो रही है कि सफाई जो फतेहपुर की व्यवस्था है वो बहुत ही अधिक सुधर रही है। और ये 1 महीने में जो बदलाव आया है उसी का ये परिणाम है कि सभी लोग प्रेरित हुए हैं आप लोगों का सम्मान करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस सम्मान की प्रक्रिया को और इस जो सेल्फ मोटिवेशन हमें लेके चलना है और इसको हमें रुकना नहीं है। ये आज कोई मंजिल हमारी समाप्त नहीं हो गई है कि सम्मान हो गया और अच्छी बात है, लेकिन इसको शहर को जो स्वच्छता की रैंकिंग भी है हमारी, उसके लिए भी हमें आगे बढ़ना है। प्लस जो भी सफाई की व्यवस्था है उसकी कड़ी हमें बनना है। तो इसमें कोई किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि शहर को सफाई या स्वच्छ रखा जा सके। तो मैडम का और हमारे जनप्रतिनिधि जो आप लोगों का ये सम्मान कर रहे हैं, उस सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर एक साथ मिलकर और फतेहपुर को स्वच्छ बनाना होगा। ये आपको सभी को महसूस हो रहा होगा कि सफाई युक्त शहर में भले ही हम घर में रहें, सबसे पहले यही होता है कि सुबह उठ के माताएं बहनें या अकेले रहते हैं तो पुरुष भी पहले यही करते हैं कि सुबह उठ के घर का साफ सफाई का काम करते हैं। तो ये शहर भी, ये परिवार है हमारा, ये घर है। शहर को भी घर माने और इसको उसी तरह स्वच्छ रखें जिस तरह अपने घर को हम रखते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस परंपरा को आप आगे बढ़ाएं, लंबा ले जाएं और एक एक कोने से, जैसे मैडम ने चिन्हित किए पॉइंट, हर कॉलोनी में, हर बाजार के हर चौराहे पर, पार्क्स में, सब जगह मैडम ने चिन्हित कर करके ये जो अतिक्रमण हटाए हैं और जो सफाई की जो मेरे हिसाब से आप लोग सभी गवाह हैं कि कई कई महीनों का और कई कई वर्षों का भी कई कई ऐसे स्पॉट भी थे जहां काफी लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी। मैडम ने इसको एक मिशन मोड में लिया और मिशन मोड में लेके आपके शहर के स्वच्छ बनाने का बीड़ा इन्होंने उठाया। तो मेरी आप सभी से, शहरवासियों से और सफाई कार्मिकों से प्रार्थना है कि इस बीड़े को खत्म नहीं करना है, इसको बहुत आगे तक ले जाना है और लोगों को दिखाना है कि फतेहपुर शहर हमेशा सबसे आगे रहेगा सफाई में। सीकर के बाद राजस्थान में, सभी जगह हमारा सफाई का परचम है वो आगे से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप सभी का सहयोग वांछित है। सभी को इस प्रोग्राम में पधारने पर और इसको सफल बनाने के लिए सभी को हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार एसडीएम मैडम का। और निश्चित रूप से जिस प्रकार आपकी और आयुक्त महोदया की जोड़ी फतेहपुर में मिलकर जो नेतृत्व प्रदान कर रही है, उसके परिणाम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सकारात्मक देखने को मिलेंगे। और इस कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए आयुक्त महोदया से मेरा तो ये भी निवेदन है, ये सुझाव है कि जिस प्रकार चुनाव से पहले या जिस प्रकार किसी बड़े कार्यक्रम से पहले पुलिस और सेना के जवान जिस प्रकार शहर में फ्लैग मार्च निकालते हैं, उसी प्रकार शिवरात्रि से पहले जब आपकी गणवेश तैयार हो जाए तो एक बार इस परिचय पत्र और इस पूरी ड्रेस के साथ फतेहपुर के मुख्य मार्गों पर आपके इन स्वच्छता सैनिकों के साथ आप और एसडीएम मैडम आपके नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकले। और मैं श्रवण जी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक चौराहे के ऊपर आपके ऊपर पुष्प वर्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग संभालेंगे। बदलते हुए फतेहपुर में आइए अब आमंत्रित करते हैं हमारे सभापति सम्माननीय मुश्ताक जी नजमी को कि वे भी श्रवण जी चौधरी द्वारा आयोजित श्रीनाथ हरि भैरू ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित इस सफाई सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट करते हुए इनका मान सम्मान आप भी शब्दों के द्वारा जरूर करें। सम्माननीय सभापति महोदय मुश्ताक जी नजमी साहब। इस सम्मान समारोह में मंच पर मौजूद श्रवण जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, सामने बैठे जनप्रतिनिधिगण, सफाई कर्मचारी, ये दूसरा प्रोग्राम है राज्य सरकार की गाइड के अनुसार। इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का प्रोग्राम 2 महीने पहले रखा गया था। अब यह भामाशाह द्वारा बहुत ही शानदार ढंग से ये प्रोग्राम रखा गया है और
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी जो है सफाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी अपना खुद का शहर है, इसमें पूरा सहयोग करे। और कुछ एक बात है कि जैसे कि कभी किसी कर्मचारी की थोड़ी सी शिकायत जरूर एक बार चल रही है कि किसी को यहाँ से हटा दिया, वहां से हटा दिया, ये सब व्यवस्था के लिए, इसमें आप ध्यान नहीं दें और इसमें सहयोग करें। और सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षद जो अपने अपने वार्ड के पार्षद है, उनको भी मैं ये कहूंगा कि जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है उसमें आप सहयोग करें। जैसे कोई पेड़ी वगैरह नाले पे बनी हुई है और बनी हुई है तो आप खुद उसमें सहयोग करिए, लोगों को समझाएं ताकि व्यवस्था बनी रहे। और ये शानदार प्रोग्राम रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। नगर परिषद के वर्तमान लोकतांत्रिक प्रतिनिधि हमारे सभापति मुश्ताक जी नजमी का। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को सार्थक करने के लिए फतेहपुर क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था को संभालने वाले सम्माननीय अरविंद जी डीवाईएसपी साहब से कि आप भी इस सफाई कर्मचारियों के सम्मान यज्ञ में अपनी शब्दों की आहुति प्रदान करें। सम्मानित मंच, नगर परिषद के कार्यरत सभी सफाई कर्मचारीगण, मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सड़क पे निकल जाए। एक आप लोग थे जिन्होंने उस महामारी का डट के मुकाबला किया और उस विपरीत परिस्थिति में काम किया। अगर हमारी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी ने काम किया तो वो मेडिकल स्टाफ था और आपका स्टाफ था। बाकी सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, हर व्यक्ति को मौत का डर लग रहा था। लेकिन सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और पुलिस, इन तीनों ने मिलकर के उस व्यवस्थाओं को संभाला और हम इस महामारी से उबर सके। आज आपका सम्मान हुआ है, श्रीमान सरवणजीत चौधरी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। भविष्य में आप अपने कार्यक्रम को, अपने कार्य को इसी प्रकार जारी रखें। धन्यवाद। निश्चित रूप से कोरोना के अंदर आप सभी सफाई कर्मचारियों का सकारात्मक चेहरा पूरे भारत ने देखा कि किस तरह से आपने अस्पताल के कचरे में भी हाथ डालने से परहेज नहीं किया। बीमारी का मुकाबला करने के लिए मोदी जी के आह्वान पर आपने पूरे देश को सुरक्षा और स्वच्छता प्रदान की। डिप्टी साहब का बहुत बहुत आभार। और इन्होंने निश्चित रूप से वही बात कही है कि आप फतेहपुर शहर की मां हैं और मां होने के नाते किसी भी खतरा, कोई भी खतरा अपनी संतान के लिए मोल लेने में कैसा परहेज, जिसे ना रही कभी, जिसने शहर के सुख को अपना सुख समझा, जिसने शहर के दुख को अपना दुख समझा और जिसे कभी नहीं रही सोने चांदी और सम्मान की अभिलाषा। बस यही है हमारी इन स्वच्छता की माओं की परिभाषा, यही है हमारी इन स्वच्छता की माओं की परिभाषा। अगर आप में से सामने जितने भी लोग हैं, अगर आपका इस कार्यक्रम के रूप में बीच में अगर कार्यक्रम में आपके विचार प्रकट करने का आपका मन है तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने विचार रखने का मन है भाई सुशील जी पंवार का कि वे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अपने के बीच के। आप वाल्मीकि महासभा के प्रदेश महासचिव हैं राजस्थान के। निश्चित रूप से आप इस समाज को, संगठन को दिशा देने में सक्षम हैं। मैं निवेदन करूंगा सुशील जी पंवार से कि आप अपने 2 शब्द प्रदान करें। जय भीम। सम्मानीय मंच, सबसे पहले हमारे को जो मान सम्मान मिला है, मैं भी आप में से हूं, या तो मोदी जी ने दिया है या हमारे स्वर्ण जी भाई साहब ने दिया है। आज तक मोदी जी ने पैर धोए हैं, हमारे स्वच्छ करोगे, या स्वर्ण जी ने धोए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी मार्शल को हमारे से ठंडी तालियां नहीं, एकदम जोरदार तालियों से इनका एकदम मान सम्मान किया जाए। और हम कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, ये कमिश्नर साहब नहीं है, ये हमारे लेडी सिंघम है साहब। जब सैनिकों का कर्नल मजबूत होता है ना तो बहुत बढ़िया काम होता है, वो बॉर्डर पे बहुत बढ़िया तरीके से लड़ता है। तो वही चीज हो रही है साहब फतेहपुर शेखावाटी में।
तो इनके लिए भी एक बार आप खड़े हुए हैं और इनके लिए मान सम्मान के लिए इनके भी तालियां बजाएं साहब। और बहुत से एक रिक्वेस्ट है कि आपने, मेरी बेटी भी सीएलसी से पढ़ के डॉक्टर बनी है, तो साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे समाज की जो भी बच्चे पढ़ने आए हैं ना आपके यहाँ, तो आप उनको फीस में छूट दें, रिक्वेस्ट आपसे। और कोई इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हमारी हार्दिक इच्छा है, मेरी बेटी नहीं और भी मेरे समाज के बने। और एक और चीज कि जो आपने मान सम्मान, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी 26 जनवरी को कि साहब हमारे 4 आदमी, वो महेश जमादार भी आया था मेरे साथ, डब्लू, कि हमारे 4 आदमियों को हाँ कि मान सम्मान नहीं दिया मैडम के सामने, हमने रिक्वेस्ट भी की थी, तो आपने कहा था चिंता मत कर सुशील, मैं सबका मान सम्मान करूंगा, तो उसके लिए आपका धन्यवाद साहब। और लेडी सिंघम से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे जो ये जमादार है, एक तो उनका प्रमोशन किया जाए मैडम, एक ड्राइवर भाइयों का जो ड्राइवर नहीं आज तक एक ड्राइवर बनाया जाए, इनको प्रमोशन किया जाए। और एक जो भी कर्मचारी है, उनके कई कर्मचारियों के पेमेंट में बहुत ज्यादा अंतर है और लेवल एक ही है, कईयों की 28,000 है, कई की 35,000 है, तो सबकी जो कम है उनकी ज्यादा की जाए मैडम, अनाउंसमेंट वगैरह सबका लगाया जाए प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू। जय बीजेपी, जय भारतीय जनता पार्टी। अब हम नारा लगाएंगे, लेडी सिंघम, लेडी सिंघम, लेडी सिंघम, श्रवण चौधरी, श्रवण चौधरी, श्रवण चौधरी, जय भीम। बहुत बहुत आभार सुशील जी का। आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं बिना किसी भूमिका के इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्रवण जी चौधरी को कि वे भी आपसे जय भीम करने के लिए मंच पर पधारे। मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, जैसा कि वकील साहब ने कहा जय भीम, तो हम उस महामानव को तो प्रणाम क्या, पूरा जीवन उनके लिए है, क्योंकि उनके संविधान के कारण ही आज हम एक खुली सांस जी रहे हैं, एक अच्छे देश में जी रहे हैं। संविधान की वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता है, आप पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, श्रीलंका जाओ, वहां पता है जहाँ संविधान नहीं होता है वहां किस प्रकार से होते हैं। ये भारत ही है अपने आसपास देशों में जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों के होने के बाद भी इज्जत से रहते हैं। पाकिस्तान में एक ही पूर्व प्रधानमंत्री रहता, नहीं भागना पड़ता वहां से। ये हमारे बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। मंच पे विराजमान, अब हाल सुन रहे थे, रुको ओ भाई 2 मिनट रुको। एसडीएम मैडम, डिप्टी साहब, वीडियो साहब, हमारे रामगढ़ से आईओ साहब और हमारी पार्टी के वो लोग जिन्होंने जो पेड़ लगाए उसकी छाया में हम जैसे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जयराम जी, भाई साहब, बियाला जी, हमारे आंटी जी और हमारी मेरी बेटी चाहत जो डॉक्टर है, और हमारे सराफ साहब, सभी मेरे अपने परिवारजन बैठे हैं, सभी को यथायोग्य वंदन, नमस्कार, प्रणाम। हमारा दुर्भाग्य ये कि हम हर चीज में देखते हैं राजनीति, ये सबसे प्रॉब्लम है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, राजनीतिकता नहीं है। बिल्कुल मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे यहां से एमएलए बनना है, सपना है मेरा, बट उस राजनीति नहीं देखता उसके अंदर। सीधी सी बात है। 30 साल से, माफी चाहता हूं चेयरमैन साहब और मेरी पार्टी अलग अलग है, थोड़ी सी बात कर लूं पार्टी की भी। मुझे 30 साल हो गए बीजेपी का आदमी कमर में, निर्दलीय की बात नहीं करता। मुझे तो फतेहपुर में केवल निर्दलियों का इलाज करना, मेरी पार्टी अपने आप जीत जाएगी, सीधी सी बात है। ये बीमारी खत्म करनी है मेरे को, ये 70-80 का पौधा जो खत्म करना है मेरे को, निर्दलीय वाला। बाकी मेरी पार्टी को दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई। मैं एक ही बात कहता हूं, आपका मान सम्मान करके मैं अपने आप को मानता हूं गौरवान्वित। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जब मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में, तो मेरे चाचा का लड़का मोदी जी के 5 आईएएस में एक आईएएस रहा है, विजय नेहरा। विजय के पिता रामचंद्र नेहरा मेरे फादर साथ रहे हैं। विजय नेहरा बिल्कुल गांव से निकला हुआ सियोट का लड़का। आज विजय नेहरा आप जानते हो कि हिंदुस्तान के टॉप 5 ब्यूरोक्रेट्स में आता है, मंच से बात जानता है। तो मोदी जी ने कहा था कि सब गांव में जो एक अपना चलता ना प्रशासन गांव के संग, तो वहां के अधिकारी जो गांव में जाते तो माला बनाना, साफा उड़ाना होता था। तो किसी ने ज्ञान दे दिया टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो
बंद कर दिया प्रोग्राम वो, तो गांव के लोग आना बंद हो गए। तो गांव ने कहा ये क्या बात, जब ये प्रोग्राम चल रहा ज्यादा लोग आते थे, अब तो विजय ने कहा, मैं विजय बोलता हूँ छोटे भाई को, विजय ने रिपोर्ट दी सीएम साहब को कि सर ये जो गांव का आदमी मंच को माला पहनाता है ना, ये उस मंच का सम्मान नहीं कर रहा है, वो ये मानता है कि गांव में मेरे को बुला के माला पढ़ाएगी, वो अपना सम्मान मानता है इस चीज को, इसलिए लोग आना बंद हो गए, माला को नहीं पढ़ाने में जाके कराना बैठे। तो आपको सम्मानित करके हमने आपका सम्मान नहीं किया है। मैं तो मेरे पूर्वजों का कर्म मानता हूं कि सुबह की मुझे आज मेरी टीम को आज मिला है, और बिन हरि कृपा मिले ना संता, मैं तो मानता हूं पता नहीं कितनी सारी पीढ़ियों का मेरा पुण्य संचित है, जिसके कारण आज मुझे उन 11 मेरे परिवारजनों के पांव धोने का सौभाग्य मिला, या तो मेरे देश के प्रधानमंत्री मिला, उसके बाद मुझे मिला। साहब इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इस प्रोग्राम में किसी का नाम आगे पीछे हो गया हो, किसी पार्षद भाई का नाम आगे पीछे हो गया हो, कोई मंच पे आगे पीछे हो गया हो, तो वो सारी बातों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता मन से भूल हो जाती है, कि काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं। मेरे को पहले बुला लिया, बाद में बुला लिया, मंच पे नाम, क्योंकि जब परिवार बात चलती है ना, तो फिर आगे पीछे नहीं होता। एक माँ के 3 बेटे, एक बड़ा एक छोटा है, बेटे बराबर है, अब पहले पैदा हो गया वो बड़ा तो रहेगा रहेगा, क्या बात है। जेठ का बेटा, वो पहला बेटा जेठ का बाजरा कहते हैं, बड़ा प्रिय होता है, वैसे वो है। आप सबसे एक निवेदन है, स्वच्छता की रैंकिंग आती है, मैं आपको शायद पता नहीं है, अभी मंच में किसी को नहीं पता होगा, मैं सीकर जिले का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी हूं, और वो हमारे सीएलसी में हमेशा इस प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आप सब, मैं चाहता हूं कि फतेहपुर में जो रैंकिंग होती है, उसका जो फीडबैक देना होता है ऑनलाइन, उन सब का अभियान भी हम लोग चलाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे फतेहपुर जो है, मेरी जन्मभूमि सीकर मेरी कर्म भूमि है साहब, वो तो पेट पालने के लिए है। कोई मैं पढ़ लिख गया तो सीकर में पेट पाल लेता हूँ, कोई अनपढ़ होता है वो कोई विदेश जाके पेट पाल लेता है, वो तो सारे काम करते हैं। कि इसका मैं चुनाव में आया तो किसी तो सीकर रहता है, तो मैंने कहा भाई आकम भाई तो दुबई रहता था यार, वो दुबई में काम करता था, मैं सीकर में काम करता, पेट तो पालना पड़ा कहीं ना कहीं आदमी को। अब मैंने पढ़ लिख लिया, मैं यहाँ काम करने लग गया, वो काम नहीं कर पाया, तो उनको बहुत दूसरा काम करना पड़ा। जन्मभूमि मेरी फतेहपुर है और लगाव है मेरी जन्मभूमि का। तो दोस्तों, अभी जो ओम जी ने कहा है, मैं निवेदन चाहूंगा प्रशासन से भी कि बाकायदा हमारे बुद्धगिरी बाबा के मेले से पहले हमें एक फ्लैग मार्च, एक बाकायदा एक रोड शो कह सकते हैं उसको, पण एक करना चाहिए। यूनिफॉर्म सबके पास हो गई और बातें नहीं करने साहब। मैं तो एक बात मानता हूं, कहते हैं ना कि बहुत कम बुद्धि की हमारी मातृ शक्ति, जब माँ एक महिला माँ बनती है, ये डॉक्टर कहते हैं सेल कहती है, लोग तो कहते हैं बिल्कुल दिमाग से कोई महिला विकसित भी है, वो माँ बनती है ना, तो अपने बेटे को पाल लेती है, अपने बच्चे को पाल लेती है। भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, तो आप लोगों को माँ का दर्जा दे रखा है, तो इसलिए आपको मैं कुछ नहीं कहेंगे, आपको ये करना वो करना है। मेरा शहर, अपना शहर स्वच्छ रहे, मैं पूर्णतः आपके साथ हूं। और ये प्रोग्राम अब जो हुआ है, जैसे मैडम ने कहा, एसडीएम ने कहा कि बाकायदा हर महीने इसकी रेटिंग बनेगी। जैसे मैं तो कहता हूं हमारी कोचिंग में टॉपर बच्चों मेडल पहनाते हैं ना, वैसे आपके भी 6 महीने बाद ये प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए यहाँ पे, कि हर 6 महीने बाद 10 टॉप कौन आए। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो 4 सम्मानित होते हैं, हम 5। और ये फिर से कहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं कोई नेताओं की तरह आपसे प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सुझाव, मेरी एक इच्छा है कि हम लोग करें। और ये बात निश्चित है, जब फतेहपुर जब आऊं तो मैं आपके साथ हूं, हर कदम पे आपके साथ खड़ा हूं। और आप सब लोगों ने यहाँ समय दिया, मेरे बहुत से व्यक्तिगत मित्र भी इस प्रोग्राम में नोते से आए। और ये प्रोग्राम पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर है, इसमें कहने की बात ही नहीं है, प्रोग्राम शहर का है और शहर के अच्छे पे बात करें। और मैं हमारे अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ, फतेहपुर बहुत अच्छे ऑफिसर मिले हैं, छोटे से भी जनसेवा के काम के लिए आप तैयार रहते हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल एक अच्छे दोस्त के नाते, एक अच्छे मेंटर के नाते, अच्छे नाते भाव के आप खड़े रहते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा शहर बहुत शांत शहर है, या कोई किसी प्रकार का बहुत क्राइम नहीं है, तो छोटे मोटे गुस्से में लोग लड़ झगड़ लेते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कूल रहें। और यदि आप मेरे जितने सामने बैठे हो, यदि आपको मेरे अंदर अपने भाई का चेहरा दिखाई दे रहा है, यदि आपको मेरे अंदर अपने दोस्त का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम नशा मुक्ति को 100% छोड़ दो, कहने में जोर आता है, बट मेरे कहने से उसको आज से जो भी नहीं करता उसको तो साधुवाद है। जो भी नशा आप करते हो, वो नाम नहीं बोलूंगा मैं, गंदी बात क्यों बोलूं, कोई जो भी नशा करते हो उसका 25% एक बार कम कर दो, फिर अगला 25 बाद में आएंगे। मैं आज ही कहूं आज से छोड़ दो, संभव होने 25% इस भाई के लिए कम कर दो, जिससे आपके परिवार सक्षमता आएगी, आपका परिवार सक्षम होगा। और रही बात अभी सुशील भाई ने कहा कि आपकी संस्था में जो बच्चे जाएं, तो मैं कोई यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आई सीएलसी की, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि
फतेहपुर का कोई भी बच्चा, वाल्मीकि से कोई बच्चा मेरे पास जाता है, नोट फतेह राजस्थान कोई बच्चा मेरे पास जाता है, मैं मना करता ही नहीं। आपको तो मना का मतलब ही नहीं है। जिस भाव से मेरे पास आप आओगे, आप बच्चों को लेके आओगे, मैं आपको वहां से निराश करके नहीं भेजूंगा, इतना कह सकता हूं मैं। इतने छूट करेंगे, वो छूट के दो, तो पार्ट ऑफ मार्केटिंग लगता है। तो आप सबको अभी 2 दिन पहले सीएलसी में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि सीकर में जो फंक्शन होते हैं उन सब के लिए प्लेस सीएलसी रहता है। तो हमें बड़ा खुशी हुई भास्कर परिवार के साथ। एसपी साहब भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, हमारे प्रेम सिंह बाजोर साहब थे जो सैनिक कल्याण अध्यक्ष हैं, हम सब लोग थे। वही सम्मान का मौका मिला, आज आपके सम्मान का मौका मुझे मिला। तो आपको कहीं असुविधा हुई उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आपको कोई कष्ट हुआ, किसी का प्रोटोकॉल आगे पीछे हुआ, वो सारा ओढ़मा मेरे सिर पे है। और शाबाशी सारी डिपार्टमेंट के और ईओ मैडम की जो टीम है, उस पूरी टीम में ताली बजाएं एक बार। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं एक संस्था चलाता हूं, भगवान के आशीर्वाद से हजारों एक लोग सिस्टम में काम करते हैं। जीतती टीम है, हारता कप्तान है। जीतती टीम है, हारता कप्तान है। कप्तान यदि गलत फील्डिंग लगाएगा तो टीम हार जाएगी। और कप्तान भी सक्षम है। वो कहते हैं कि 100 शेरों का नेतृत्व भेड़ करे तो शेर भी भेड़ बन जाते हैं, और 100 भेड़ों का नेतृत्व एक शेर करे तो भेड़ भी शेर बन जाते हैं। या तो शेरों का नेतृत्व एक शेर कर रहा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस मंच पे बैठे ऑफिसर, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ताकि हम आराम से अपने एक सुखी और सुरक्षित जिंदगी जी सकें। और मेरे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो भी परिवारजन हैं, उन सबका से निवेदन है कि आप सब लोग पार्टी के साथ वापस एक्टिव हो, पार्टी के साथ जुड़े। मुझे मंच पे कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं पूरा टाइम आपके लिए दे रहा हूं। चुनाव लड़ने के बाद 14-15 महीने से आपके साथ हूं, और दिन दिन मेरी आपके साथ उपलब्धता बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो मैं भी, क्योंकि रहना अच्छा लगता है, परिवार है, पुराने दोस्त मिल जाते हैं, बातें तो कितनी की जा सकती है, बातों को मेरे ख्याल से पूरा करें। आप सब लोग आए। और वैसे तो ये राजकीय कार्यक्रम है, लेकिन राजकीय कार्यक्रम सेमी राजकीय कार्यक्रम है, और हम तो जहां भी कार्यक्रम करते हैं लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो हम यहां भी करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरन रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभार, सहस वदन तुम रो यश गावे, अश कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, यम कुबे जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख मान, जल्दी लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, क्षकाहू को डरना, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर भी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई ला,
सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित नहीं दर, नुमत से ही सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव किनार। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेर। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। और ये पाठ क्यों गया है? क्योंकि ये सुन लो, 6:30 और 7 बजे के बीच बहने बैठी है ना, कोई सो मालो बाइडो शाम को गलत दुकान पे जा तो बिना पढ़ाओ हनुमान 40 तो हनुमान 40 पढ़ बीट हम तो कौन जाओ। मेरी बात समझ लो क्या करना चाहूँ तो 8 बजे दुकान में थोड़ो थोड़ो पिछो छूट जाओगे, पढ़ा दो हनुमान 40 सोचोगे यार अब तो हनुमान से पढ़े, अब तो भी दुकान का जावा। नशा मुक्ति में आप मेरा साथ दे दोगे ना, तो मैं लगता मुझे लगे आपने मेरा साथ दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ओके, बोलो भारत माता की जय। थैंक यू।